हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम। तो आज विश्व ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ। ओके, तो हम इनको देखेंगे, किसके हिसाब से देखेंगे, डायग्राम के हिसाब से आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, सबसे पहले क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, 3 भागों में बांटा है इसको। उसके बाद कोर, भूप्रपटी, मेंटल, क्रोड। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से पहले हम जानते हैं कि उसकी संरचना के बारे में हमें पता कैसे चलता है। ठीक है, तो हम समझते हैं। सेस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे भूकंपीय क्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है। सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा इन भूकंपीय तरंगों का आकलन करके अध्यापन किया जाता है। भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? भूगर्भिक तरंगे, जिन्हें बॉडी वेव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉडी वेव्स। ठीक है, भूकंपीय तरंगे जिन्हें बॉडी वेव्स कहा जाता है। धरातलीय तरंगे जो सरफेस वेव्स होती हैं। ठीक है, भूगर्भीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, जिनमें पी तरंगे और एस तरंगे। कौन कौन सी तरंगे? जिनमें पी तरंगे और एस तरंगे, ठीक है, आती हैं। पी तरंगे क्या होती हैं? पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। कौन सी पहले पहुंचती है? पी तरंगे। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। किसके समान होती हैं फ्रेंड्स? ध्वनि तरंगों के समान होती है। ये आता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखना तुम लोग, ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ठीक है, अब आई थिंक ये पेज थोड़ा रोटेट हो गया है। अब इसको कैसे करें? चलो इसको छोड़ो, ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ लिखा है एस तरंगे। एस तरंगे धरातल पर बाद में आती है। कैसे आती हैं? बाद में आती हैं। ठीक है, एस तरंगे धरातल पर बाद में आती हैं, कुछ समय बाद आती हैं। ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। ये ठोस भाग में गमन करती है। जो पी तरंगे हैं वो तीनों में गमन करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? ये जो पी तरंगे हैं ये सब में मैं लिख देती हूँ इधर, ठोस, द्रव और गैस, तीनों से गुजर सकती है। ठीक है, किनसे? तीनों से गुजर सकती हैं, लेकिन जो एस तरंगे वो नहीं गुजर सकती। और उसके बाद है धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे क्या होती है? लो मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा देती हूँ, इस पेज को आगे करके। धरातलीय तरंगे क्या होती है, इधर मैं लिख देती हूँ। ये तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती है। किसके समान होती है? प्रकाश तरंगों के समान होती है। ठीक है, ये सिर्फ ठोस भाग से गुजरती हैं। किस भाग से गुजरती हैं? सिर्फ ठोस भाग से गुजरती है। ओके, ये ध्यान रखना, इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है। धरातलीय तरंगे जो, जिन्हें लव वेव्स भी कहते हैं, धरातलीय तरंगों को लव वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लव वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही स्वरूप पता लगाने के लिए अभी पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि वैज्ञानिकों का बीच में इस संबंध में मतभेद है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, तरंगों, इन सब से हमें उसकी आंतरिक संरचना के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो आंतरिक संरचना के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष स्रोत जो हमें दिखाई देते हैं, ज्वालामुखी और भूकंपीय तरंगे। ठीक है, और अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है? तापमान, घनत्व और दबाव। ठीक है, क्या है? तापमान, घनत्व, दबाव। ओके, क्या है? तापमान, घनत्व, दबाव। ठीक है, तो आगे चले। अब हम आ गए भूप्रपट्टी में। इसकी जो सबसे ऊपर वाली है क्रस्ट, इसे सियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल। ठीक है, सियाल क्यों कहा जाता है? Si+Ai, ये किससे बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम से। ये किससे बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम से। किससे? लो मैं लिख देती हूँ, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। ठीक है, बनी होती है। और अब इसको क्या कहा जाता है? ये जो दूसरी है ये है मेंटल, जिसे सीमे कहा जाता है। ये किससे? इसे कहा जाता है सीमे,
हिंदी में। ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है। अब देखते हैं, क्रस्ट का औसत घनत्व 2.7 सेंटीमीटर है। इस परत को लिथोस्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर, ठीक है। अब हम आ गए हैं मेंटल में। किसमें आ गए हैं? मेंटल में, ठीक है। और एक और बात, जो ये सियाल है, मीन्स जो ये वो प्रपट्टी है, ये किससे बनी होती है? ग्रेनाइट चट्टानों से। किससे? ग्रेनाइट चट्टानों से, ठीक है। किससे बनी होती है? ग्रेनाइट चट्टानों से, ये याद रखना है। अब हम आ गए हैं मेंटल में। क्रस्ट के निचले भाग को क्या कहते हैं? मेंटल। इसमें आ गए हैं हम मेंटल में। और ये मेंटल 2900 किलोमीटर की, जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की मोटाई है ना, वो 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। और जो ये क्रस्ट है, इसकी वैसे तो इस पर क्या बोलते हैं, महासागरों पर 30 किलोमीटर, और इस पर धरती पर महाद्वीपों पर 5 किलोमीटर, ठीक है, इतनी है। पृथ्वी का आयतन 83% तथा द्रव्यमान 67% मेंटल का ही भाग है। किसका भाग है? मेंटल का। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ, इसीलिए इस परत को सीमे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमे। इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा गैस बाहर निकलते हैं। क्या? लावा और गैस सब बाहर निकलते हैं। किससे? इसी परत से, ठीक है। इसमें एक भाग में एस्थेनोस्फेयर भी मिलता है। एस्थेनोस्फेयर, जिसे हम दुर्बल मंडल कहते हैं, जहाँ से ज्वालामुखी निकल कर आती है। ये प्लास्टिक के समान होता है, ना तो बिल्कुल लावा पिलपिला और ना ही हार्ड। क्या? प्लास्टिक के समान लचीला, ठीक है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर घन है। इस परत को पायरोस्फेयर भी कहते हैं। इसे वाइट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। ये इसमें इसी परत में क्या मिलता है? लो वेलोसिटी जोन, ठीक है। इसको ये भी कहते हैं, लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं, ठीक है। जो ये मेंटल है, इसमें एस तरंगों का वेग कम हो जाता है, कम होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि ये जो एस तरंगे हैं, मैंने बताया था, वो सिर्फ किससे गुजरती हैं? वो सिर्फ ठोस से गुजरती हैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं क्रोड में। यह पृथ्वी का सबसे भीतर या केंद्रीय भाग है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकल और लोहे से हुआ। क्या बोलते हैं इसको? नीफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीफे। 2900 किलोमीटर से केंद्र तक ये नीफे ही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नीफे। इस परत का औसत 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर घन तक है। इस परत को बैरोस्फीयर भी कहते हैं। यह पृथ्वी का कुल आयतन 16% घेरे हुए है। कितना घेरे हुए है? 16% घेरे हुए है। और इस कोर के बारे में थोड़ा और देख लो कि जो ये कोर है ना, ये कोर नीचे सबसे नीचे, ये इसमें देखेंगे, ये जो नीचे है ये तो है बिल्कुल हार्ड, और ये यहाँ है प्लास्टिक मोड में, ठीक है। तो हम अब इनकी ये देखते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्कंटिन्यूटी। अब इनके बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है, जो इनको अलग करती हैं, वो हम देखते हैं। क्रस्ट और मेंटल को कौन सी करती है? मोहो, ठीक है। और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को ही दो भागों में कौन सी करती है? कोनार्ड। दो भागों में मेंटल को ही कौन करती है? रेपेटी, ठीक है। अब मेंटल और कोर को कौन करती है? गुटेनबर्ग। और ऊपरी कोर और निचले कोर को कौन करती है? लेहमान। कौन करती है? लेहमान, ठीक है। ये देखो, ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट के बीच की सीमा कोनार्ड, क्रस्ट जो मेंटल के बीच की सीमा मोहू, ऊपरी मेंटल निचले मेंटल की सीमा रेपेटी, मेंटल और क्रोड की सीमा गुटेनबर्ग। क्या है? गुटेनबर्ग। तो अब देखो, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल की लेहमान, ठीक है। क्या है? लेहमान। चलो गाइस, मैं इनको ना ट्रिक बताती हूँ जो मैं याद करती थी। तो देखो, सबसे पहले क्या है? कोनार्ड। अब ये तो हम देख लेंगे कि खुद ही 3 है, हम उनको डिवाइड तो कर ही सकते हैं। कोनार्ड, उसके बाद क्या है? मोहू, उसके बाद क्या है? रेपेटी, उसके बाद क्या है? गुटेनबर्ग, उसके बाद क्या है? लेहमान। तो ये क्या बन गया?
कम गरल, या ऐसे बोल दो कमर गल, कि भाई कमर गल गई है, क्या हो गया है, KMR, कमर गल, कमर गल गई है। अच्छी खासी ट्रिक से ये 1 नंबर दिला के जाएंगे आपको, अच्छी खासी ट्रिक से याद हो जाएगा। और ये तो हम कर ही सकते हैं कि हमने 3 भागों में बांटा, यहाँ क्रस्ट, मेंटल, और ये तो फिर हम ऐसे ऐसे कर ही सकते हैं। तो हम इसको रख भी देंगे ना 1 मिनट लगा के, तो तुम्हारा क्वेश्चन ठीक हो सकता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। लो मैं फिर से इसको एक बार लिख देती हूँ, लिखा छोड़ देती हूँ, आप लोग देख लेना। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, मुझे भी आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच।